अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44। घोटाले में सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले में सिसोदिया को बर्खास्त करो। नमस्कार, न्यूज़ 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। दिल्ली विधानसभा में एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था, जहां एक्साइज पॉलिसी को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर हुई छापेमारी और विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर चर्चा हुई थी। उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सदन से बाहर का रास्ता दिखाया गया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय महावर पर यह आरोप लगा कि उन्होंने गैर संवैधानिक तरीके से सदन के अंदर लाइव वीडियो बनाई, जिसके बाद सत्ता पक्ष ने हंगामा किया और उप विधानसभा स्पीकर राखी बिरला ने मार्शल आउट कर भाजपा के 8 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया। वहीं भाजपा के विधायकों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया और आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी भी की। तमाम विधायकों से न्यूज़ 44 की टीम ने खास बात की। हम तो इतना कहेंगे कि मुद्दा क्या है? आबकारी नीति। आबकारी नीति पर सरकार जवाब दे, वापस क्यों ली? इससे बचने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हमें तो नहीं मालूम, लेकिन सारे विपक्ष को निकाल दो। विषय ये है क्योंकि आबकारी की चर्चा से बचना है ना, उस पर जवाब देने से भागना है क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ है। नहीं, निश्चित रूप से दिल्ली की सरकार है। सरकार का मतलब ये होता है दिल्ली की समस्याओं को उठाना। दिल्ली के अंदर एक ज्वलंत मुद्दा अभी शराब नीति का चल रहा है। शराब नीति में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और उस घोटाले के बारे में चर्चा होनी चाहिए। जब आपने स्पेशल सेशन बुलाया है, सेशन का मतलब दिल्ली के लोगों को दूध का दूध, पानी का पानी, उस पर चर्चा हो। सरकार चर्चा से भाग रही है और सिर्फ वो सरकार अपने विज्ञापनों के आधार पे और वो सदन के माध्यम से सदन को मिसयूज करके वो अपनी बातों को लेकर के जनता में जाना चाहती हैं। देखिए, आज दिल्ली की जनता ये समझना चाहती है कि आबकारी नीति में जो घोटाला हुआ है उसके बारे में दिल्ली की जनता को जानने का अधिकार है। और आज सदन में हमारा यही आग्रह था कि आप सदन में आबकारी नीति में जो कुछ हुआ है उसका खुलासा करें, जिससे कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए और जनता का करोड़ों करोड़ जो रुपया है उस रुपये के साथ न्याय हो सके। लेकिन सत्तारूढ़ पक्ष कहीं ना कहीं आबकारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा कराने से भाग रही है और उसके अलावा उन्होंने हमको मार्शल आउट किया जिससे कि हम सदन से बाहर हो जाएं और वही जो कुछ अपने मनमानी तानापूर्ण रवैये से अपना कार्य कर सकें। देखिए, सबसे बड़ी बात ये सदन की अवमानना है और हम लोग जैसे ही सदन में दाखिल हुए, पहली बार इतिहास में हमने देखा है तो सत्ता पक्ष के लोग नारे लगाने लगे। उसके बाद नियम 280 के अंतर्गत हर सदस्य को अपनी क्षेत्र की समस्याएं उठाने का अधिकार होता है, वो उसको नहीं उठाया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। और जब हम लोगों ने आबकारी नीति पर चर्चा करने की बात की, और ये हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है, सदन के अंदर हमारी बात रखने का अधिकार है, और जो सदन की जो अध्यक्षा हैं उन्होंने हमारी बातों को नहीं सुना और हमारे सभी सदस्यों को पूरे दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। ये बिल्कुल घोर सदन की अवमानना है और इसकी शिकायत भी हम लोग राष्ट्रपति जी से करेंगे। देखिए, आज डिप्टी स्पीकर महोदय ने एक अलोकतांत्रिक निर्णय लेते हुए, दोषपूर्ण निर्णय लेते हुए भाजपा विधायकों को बाहर किया। भाजपा दिल्ली की जनता का आवाज़ बनके हाउस में ये पूछना चाहती थी कि आपने नई शराब नीति पे बहस करा लो। आप पे मुकदमा दर्ज होने के बाद आप चोर दरवाजे से नई लीकर पॉलिसी क्यों लेके भागे? आपने शराब के ठेकेदारों को 2.5% से 12.5% क्यों किया कमीशन? ये मोटा माल किसके पास गया? इस मोटे माल पे जवाब दीजिए। चोर चोर मोसेरे भाई एक दूसरे को बचा रहे। अरे सुचिता की बात करने वाले, सुशासन की बात करने वाले सत्येंद्र जैन, कोर्ट ने भी माना है, ईडी ने माना है, सीबीआई ने माना है, इस देश की जितनी भी सर्वोच्च जांच एजेंसी है उन्होंने माना है घोटाला हुआ है। अब घोटाले के ऊपर चर्चा कर नहीं रहे, अब ईमानदारी की बात करते हैं। क्यों नहीं दोनों मंत्रियों को बर्खास्त करते, या जब तक ये जांच होती है क्यों नहीं उनको दोनों को अलग करते? आप ये देखिए कि पूरी की पूरी सरकार फंसी हुई है। कोई शराब नीति में फंसा हुआ है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग में फंसा हुआ है, कोई बस घोटाले में फंसा हुआ है।
ये भ्रष्ट लोगों की सरकार है और इन लोगों को हम लोग बेनकाब करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय महावर जी मेरे साथ हैं। रिकॉर्डिंग की बात जो की जा रही थी वो इन्हीं के लिए की जा रही थी और इनके मोबाइल की भी बात की गई। जो डिप्टी स्पीकर है उन्होंने कहा कि आप अपना फ़ोन जो है वो दे दें। अजय महावर जी, क्या ये पूरी वीडियो है और आपने क्या ऐसा रिकॉर्ड किया जो फ़ोन तक मांग लिया गया? देखिए, ये सदन में हंगामा कर रहे थे और खुद ही और पहले और बाद में इन्होंने कहा कि मैंने लाइव किया। मैंने कोई लाइव नहीं किया, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या दिल्ली विधानसभा इसको पूरे दुनिया में लाइव नहीं कर रही है? कर रही है, तो इसमें क्या हिडन है? वो क्या छुपाना चाहते थे ऐसा? एक बात। दूसरी बात, असली बात क्या है? ये मुद्दों से भागना चाहते हैं। हमने शराब नीति पे चर्चा मांग ली, हमने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई मांग ली। मैंने आज नियम 280 के तहत एक प्रश्न लगाया था, चर्चा लगाई थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भ्रष्ट मंत्रियों को क्यों बचा रहे हैं? जिस सत्येंद्र जैन के पास करोड़ों के कैश मिले हों, करोड़ों का सोना मिला हो, 200 बीघा जमीन के कागज मिले हों और जेल में बंद हो, उसको आप बचाना चाह रहे हैं? क्यों बचाना चाह रहे हैं? जिसकी यादाश्त चली गई कोरोना में, ऐसे को मंत्री क्यों रखे हुए हैं? तो उस चर्चा से भागने के लिए ये बहाना बनाया है हम सबको सदन से बाहर करने का। एक दिन का विशेष सत्र था, लेकिन अब आपको पूरे दिन के लिए बाहर कर दिया। अब विपक्ष क्या करेगा, क्योंकि आप तो सदन में होंगे नहीं? अब क्या कर सकते हैं? उनकी शक्ति ज़्यादा है, हमारी कम है। हम महात्मा गांधी के चरणों में बैठे हैं और आपके माध्यम से बात करके दिल्ली की जनता को वास्तविकता बताने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे विधायक अजय महावर, जिनका कहना है कि वो जो है अब भले ही जो एक दिन का सदन बुलाया गया था, विशेष सदन बुलाया गया था, उससे भले ही बाहर हो गए, लेकिन विपक्ष जो है वो जनता की आवाज़ उठाता रहेगा। और जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, उनको बर्खास्त करवा कर ही दम लेगा। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं जिब्रान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44।